सबसे बड़ी खबर तो यह है इतिहास की, मेरे इतिहास की सबसे बड़ी खबर कि रजा ग्राफी चैनल को आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद हैक कर लिया गया था। YouTube की सिक्योरिटी इतनी सस्ती, इतनी नल्ली कि उसको बाईपास कर दिया। बहरहाल लोकेशन हमें मालूम है, YouTube ने सब कुछ साझा किया है, लेकिन हम उस पर अब यकीन नहीं करते। कोई भी VPN लगाकर अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। इससे पहले भी कई बार YouTube चैनल को हमारे हैक करने की कोशिश की गई है। इसकी बहुत सारी वजह है। भाई बताइए कौन यूट्यूबर इतना खुलकर बोलता है? कोई एक यूट्यूबर का नाम बताइए जो खुलकर बोलता हो, हिंदुस्तान में ही रहकर हिंदुस्तान की ही सरकार जो गलत कर रही है उस पर बोलता है और अमेरिका इजराइल को खुला अपने चैनल से जलील करता है। कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से कोई कुछ भी कर सकता है। लिहाजा आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई, हमने थोड़ा सा सब्र दिखाया, आप लोगों ने दुआ की, टीम ने मेहनत करी, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप लोगों ने ब्रिंग बैक रजाग्राफी खूब लिखा, जिसके बाद यूट्यूब ने भी माना कि हाँ आपका चैनल हाईजैक हो गया है। इस दिन का मुझे यकीन था कि यह दिन जरूर आएगा, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हैं। आपसे हमेशा मैंने कहा कि मेरा ये दूसरा जो चैनल है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन नहीं समझे आप लोग। अगर 30 लाख 35 लाख यहां पर लोग हैं, अगर 10 लाख 15 लाख वहां जुड़े होते लोग, तो आगे कुछ इस तरह की हरकत होती या होगी, अल्लाह ना करे। तो कम से कम मैं आपको नहीं खोऊंगा, आप मुझे नहीं खोएंगे, अच्छी खबरें आपके पास रहेंगी, खबरें आती रहेंगी। कम से कम अगर आपने जमीन से उठाकर मुझे आसमान पर बिठाया है तो मुझे वहां टिका कर रखिए, क्योंकि आपने वहां बिठाया है तो मेरे काम की वजह से बिठाया है। और मैं अपने लिए कभी नहीं बोलता हूं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो भी मजलूम होता है उसकी आवाज बनता हूं, मैं आपके दिल की आवाज बनता हूं। तो आज एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट, निवेदन, गुजारिश करता हूं कि मेरे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बैक टू द पॉइंट, अब चलते हैं, सीधी सीधी बात बताते हैं। इजराइल और इजिप्ट के बीच भी कहीं ना कहीं तनाव नजर आ रहा है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि इजिप्ट जंग की तैयारी कर रहा है, ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये रही सैटेलाइट तस्वीरें। बता दूं कि इजिप्ट इजराइल के बॉर्डर पर लगे हुए अपने एरिया के अंदर खतरनाक तरीके से लगातार मिसाइल लॉन्चर बना रहा है। पहाड़ों के अंदर, रेगिस्तान के अंदर और छुपी हुई जगहों के अंदर इजिप्ट यानी मिस्र तेजी से मिसाइल लॉन्चर पैड बना रहा है। ये तमाम तस्वीरें जब से सामने आई हैं, मिडिल ईस्ट और गर्म हो गया है। इजराइल कई तरह की चीजें सोच रहा है और इजराइल पहले से ही इजिप्ट पर भी गंदी नजर रखता है। ये बात इजिप्ट को अच्छे से मालूम है। कई बार इजिप्ट के इलाके को इजराइल ने अपने इलाके में दिखाया है। कई बार नेतन्याहू के नेता और इजराइल के दूसरे नेता इजिप्ट को भी अपना बताते हैं। ऐसे में इजिप्ट को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शायद ये सब तैयारी करनी पड़ रही है। उधर इजराइल वही खेल खेल रहा है। पहले इधर के लोगों को बोलता है इधर चले जाओ, फिर वहां कहता है कि ये भी जगह खाली करो, फिर यहां से लोग निकल के तीसरे इलाके में जाते हैं, फिर उस तीसरे इलाके पर नोटिस जारी करता है कि ये भी जगह खाली करो। ऐसे ही खान यूनिस के इलाके को बहुत शॉर्ट नोटिस में कहा कि खाली कर दो, जिसके बाद अभी लोग वहां से निकले भी नहीं थे कि इजराइल ने खान यूनिस के इलाके में खौफनाक बमबारी शुरू कर दी। खबर यह है, मैं अपनी मुसीबतों में उलझा हुआ था, लेकिन खबर पर भी हमारी पूरी नजर थी और दिल दुख रहा था कि मैं आपको अपडेट कैसे दूंगा। यह अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे फिलिस्तीन की ज़बान बनाई है, तो मेहरबानी करके इस ज़बान की थोड़ी कद्र कीजिए और अपनी मोहब्बत लगातार बनाए रखिए और मुझे टूटने और बिखरने मत दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हजरात मोहतरम, उसके बावजूद लगातार धमकी देता रहा इजराइल की खान यूनिस को खाली करो, खान यूनिस को खाली करो, खान यूनिस को खाली करो, जिसके बाद मजबूरन खान यूनिस के इलाके को फिलिस्तीनियों ने खाली करना शुरू किया। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك
في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك، تبلغ السماك. एक तरफ इस तरह से लोग अपना इलाका खाली कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, इस शिद्दत के, इस तरह के खतरनाक हमले इजराइल ने शुरू कर दिए। अब ऐसे हमलों के बाद आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सभी समझदार हैं कि फिर वहां के लोगों का हाल क्या हुआ होगा। हमलों की शिद्दत, बमबारी की शिद्दत और गर्मी बता रही है कि लाश लाश नहीं, कीमों में, टुकड़ों में तकसीम हो गई थी। बचे कुछ इलाकों को इजराइल ने गज्जा के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आइए मैं ताज़ा तरीन मंजर दिखाता हूं जो गाजा के अंदर के हैं, जिसे इजराइल ने पिछले 12 घंटों में खंडर में तब्दील कर दिया है। يعني لو بتشاهدوا حجم الدمار الهائل في هذا المنطقة. طبعا نقف الآن هذا الدمار في هذا المكان، هذا المكان الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع لما الاحتلال الإسرائيلي دمار تواجد واسع. في منطقة وسط قطاع غزة على شارع صلاح الدين. الاحتلال لم يبقي في هذا المكان أي شيء قابل للأبراج أحد هذه على شارع صلاح الدين، يعني أبناء هذا الحي الشرعية. أبراج من هذه الأبراج الدكتور توفيق مهاني وهو يعني صاحب يعني استهدفهم بشكل عيادة كامل، أسنان يعمل في هذا المكان تقريبا. هي أبراج سكنية مدنية فقط لا غير. ماذا تقول في هذه الأبراج؟ المشاهد وماذا تقول فيما حدث في على منطقة عشرات الشرعية؟ العائلات المدنية اللي طبعاً ساكنين في هذه المنطقة. يعني مصنع الاحتلال الإسرائيلي دمر بيوتهم بالكامل. بلد الجود والكرم، معروف وما قيل في حق حي يعني الشجاع. طيران الاستطلاع ما زال متواجد في هذه المنطقة. سوق الخضرة بغزة كل الأحياء أو كل مناطق شوارع حي الشجاعية، من شارع بغداد فالنزاز فالشعب وشارع المنطار وسوق الجمعة والمنصورة. اليوم تم زي ما تم قصفها وتسويتها رأسا عن عقب، كما نشاهد ونرى. لم يعد هناك شجاعية كمباني، ولكن الناس الشجاعية ورجال الشجاعية إن شاء الله موجودون وباقون حتى اللحظة الأخيرة. تم تدميرها، سنعيدها وسنعمرها بإذن الله. ऐसी खतरनाक बमबारी में क्या आपको लगता है लोग नहीं मरे होंगे? हजरात, माओ की गोदियां उजड़ गईं। एक साथ कई सारी माओ की गोदियां उजड़ी, कई सारी बेवा हो गईं, कई बच्चे अनाथ हो गए, छोटे छोटे बच्चे इस औरत के इस दुनिया से विदा हो गए इजराइल की बमबारी में। इस दर्द को मैं और आप नहीं समझ सकते, लेकिन माँ का दिल जरूर समझेगा। हजरात मोहतरम, बूढ़े बाप के हाथों में सबसे भारी वजन अपनी औलाद की लाश होती है। देखो ऐ अरब के लोगों, देखो तुम्हारी खामोशी ने गाजा और फिलिस्तीन का क्या हाल कर दिया है। हजरात मोहतरम, फिलिस्तीन के लोग अरबी हैं, अरब के लोग उनके भाई हैं। जब किसी पर जुल्म होता है तो लोग अपनों को याद करते हैं। जरा सोच के देखिए, अब इस महिला की लैंग्वेज भले ही आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको यह समझने में देर नहीं लगेगी कि ये फिलिस्तीन की महिला अपने अरब को ही कोस रही है कि तुम कैसे भाई हो जिसने हमें ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। مش عربي ابدا، مش عربي اللي بيرمي الشاكب ضربي، مش عربي. اصحى يا عرب، اصحى اصحى يا عرب. يلا قولوا يا رب، قولوا يا رب. ودعتوني يا سيدي، حافظين لكتاب الله الحمد لله، مبروك عليهم الشهاده، حافظين لكتاب الله. خرجت بنتي دكاتره، خرجت بنتي متعلمين، خرجت الحمد لله، متعلمين الحمد لله، حافظين لكتاب الله الحمد لله. مبروك عليكم الشهاده، مبروك عليكم الشهاده، مبروك عليكم الشهاده.
لا إله إلا अल्लाह अकबर। 163 जर्नलिस्ट टोटल हो चुके हैं। इजराइल की खतरनाक बमबारी में पिछले 12 घंटे में एक और पत्रकार मारा गया है, जिसके बाद टोटल पत्रकारों की मौत 163 यानी 163 हो चुकी है। उधर इजराइल के IDF फौजी ने खुद ये देखिए वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो पोस्ट करके दिखाया कि हमने पूरे के पूरे गज्जा को खाक में मिला दिया है। ये जले हुए घरों की राख, काली काली राख, जहां तक आपकी नजर जा रही है सब आपको राख नजर आ रही है। इतिहास गवाह है और मैं और आप गवाह हैं इस जेनोसाइड की। हिम्मत अगर सीखनी है, हिम्मत का सबक लेना है तो फिलिस्तीनियों से लो। लोगों में जान नहीं है, लड़ने के लिए असलहा नहीं है। इंसान अपने परिवारों को खो चुका है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसने अपने घर वालों को न खोया हो। उसके बावजूद वहां की औरतें तक कह रही हैं, जिनके जिस्म में जान तक नहीं है, कि हम मरना मंजूर करेंगे, अपनी मादरे वतन को, अपनी जमीन को छोड़ना गवारा नहीं करेंगे। طب ليه ما طلعتيش من مخيم جباليا؟ وانا روحت طلعت على الصخره قدام ظليت جيت لقيت بيت المعدوم وقعدت فيه فوق الراجل عملت وقعدت. يعني مش طالعه يا ما حجه؟ طلعتش بدكيش ظليت تطلعي؟ فيش اطلع مفكره تروح على الجنوب؟ ولا الجنوب على الموت بتطلع انخست اليوم الدور على الموت بتموت انا واولادي واولاد اولادي. ربنا يديك الصحه ان شاء الله، وان شاء الله على الموت نضلنا كلنا بتطلع. ان شاء الله كلنا على الموت يا حجه। इजराइल पूरी प्लानिंग से गाजा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा कत्ल कर रहा है। जैसे आपकी स्क्रीन पर देखिए, इजराइल के सैनिक अस्पताल में घुसकर सिर्फ अस्पतालों को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेडिकल इक्विपमेंट्स और मशीनों को पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं कि 1% भी कोई मशीन सही न रह जाए जिससे घायल फिलिस्तीनियों का इलाज हो जाए। उधर इजराइल की हरकत बिल्कुल खतरनाक है। तस्वीर देखिए, इजराइल ने इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर पर जो राफा क्रॉसिंग का जो गेट है उसको भी तोड़ दिया है, जिसकी वजह से मिस्र खतरे में आ चुका है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए और याद रखिए, मैं अपने मुफाद, अपने फायदे के लिए नहीं हूं, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है तो आपको मालूम है कि आपका ये भाई एक्टिंग अच्छी कर लेता है, कॉमेडी अच्छी कर लेता है, थोड़ा कमर भी लचका लेंगे, एक आध लौंडिया बुला लेंगे तो आप लोग जानते हैं क्या चल रहा है। फिर तो चैनल हिट ही हो जाएगा। कुछ भी करके, प्रैंक करके, शॉर्ट वीडियो बना के, फिल्म बना के, कमर लचका के, कुछ भी हो सकता है। गलत तरीके से पैसा कमाना आज सोशल मीडिया पर आसान है। मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर मैं सही रास्ते पर हूं, सिर्फ इसमें मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए हूं। इस लाइन को चुना ही मैंने इसलिए, एक बड़ी नौकरी छोड़ी इसलिए ताकि मैं आपकी आवाज बन सकूं। ऐसे में अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, तो ऐसे ही किसी ना किसी दिन आप मुझे खो देंगे और मैं आपको। जय हिंद।